हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे नागपुर हिंसा के बारे में। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हमारी फिल्में आज की युवा जनरेशन पर बहुत भारी असर छोड़ती हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह हमारी जो हॉलीवुड और साउथ की जो फिल्में हैं और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनसे किस तरह नफ़रत परोसी जा रही है और हमारे देश को इस नफ़रत की आग में झोंका जा रहा है। और उसका रीज़न आप देख लीजिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख लीजिए कि नागपुर में वही औरंगज़ेब को लेकर के बहुत बड़ी हिंसा हुई और दोनों ही समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों ने ही एक दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान किया। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं फडणवीस, उन्होंने खुद ने ये बात मानी है कि ये जो नफ़रत फैली है इसका मुख्य कारण रहा है छावा फिल्म। छावा फिल्म में जो दिखाया गया उससे ही लोगों में उकसावा गया और उस उकसावे के चक्कर में ही ये नागपुर हिंसा हुई है। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल पे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको फिल्मों के बारे में बताया था कि किस तरह हमारे आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उसमें नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं और नफ़रत बेचकर पैसा कमाया जा रहा है। कई फिल्मों के मैंने आपको नाम भी लिए थे, उसमें एक फिल्म अभी लेटेस्ट आई थी, छावा। तो नागपुर की जो हिंसा है वो छावा फिल्म का रिएक्शन है। मैंने हमारी सरकार से यह अनुरोध भी किया था कि ऐसी फिल्मों पर बैन लगाया जाए, क्योंकि जो इतिहास है मुगलों का वो कुछ और है और आज की फिल्मों में जो इतिहास दिखाया जा रहा है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मतलब ये कि आज की फिल्मों में टोटली जो मुग़ल थे उनको विलन बताया जा रहा है और उसका रिएक्शन ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे जवानी के जो लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनके दिमाग में ये नफ़रत बढ़ती जा रही है और उसका रिएक्शन है ये कि आज हिंदू मुस्लिम जो एक ज़माने में भाईचारे से रहते थे, दोनों अलग अलग होते जा रहे हैं, उनके दिलों में नफ़रत बढ़ती जा रही है। तो क्या करें हम कि ये नफ़रत ख़त्म हो जाए और हम फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें। ऐसा हम क्या कारण करें? तो उसकी हम जो पहल कर सकते हैं, सबसे बड़ी पहल तो हम यही है कि फ़िल्में अच्छी बनाएं। दोस्तों, मैं अगर 70 के दशक की फ़िल्मों की बात करूं तो उस 70 के दशक की फ़िल्मों को आप देखेंगे, उसमें हर फिल्म में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा दिखाया जाता था, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई जाती थी। और उस ज़माने में लोग की दो ही कैटेगरी होती थी, एक विलन और हीरो। लेकिन लोग हीरो को लाइक करते थे, विलन को से घृणा करते थे, उससे नफ़रत करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। लेकिन आजकल की फिल्मों में सिर्फ ये हो रहा है कि हर तरफ से, हर एंगल से एक समुदाय को विलन बताया जा रहा है, कारण चाहे जो भी रहे हों। लेकिन आजकल की फिल्मों में ये हो रहा है कि नफ़रत को परोस के फिल्म वाले पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं हम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिए, औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान पर 58 साल राज किया है और उसका जो दरबार था, मंत्रिमंडल था, उसमें हिंदू मुस्लिम और जो दूसरे धर्म के थे वो सभी उसके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। सभी से वो राय मशवरा लेता था। आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कई मंदिरों को उसने बनवाया है, कई मंदिरों को उसने दान दिया है, कई मंदिरों को उसने जो ज़मीन है वो आवंटित की है और उसने दोनों को बराबर दर्जा दिया है, हिंदू और मुस्लिम को। लेकिन आजकल की फिल्मों में दिखाया क्या जा रहा है, इसका सब कुछ उल्टा दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, इतिहास अगर आपको देखना है, इतिहास को सही से जानना है तो आप किताबें पढ़िए, फिल्में मत देखिए। क्योंकि फिल्में तो आप जानते हैं, मसाला डालना पड़ता है फिल्मों में, तभी लोग फिल्मों को हिट कराते हैं। तो मसाला ऐसा डाला जाता है कि वो मसाले के रूप में दरअसल हमारी युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर घोलने वाली बात है। आप देखेंगे, अगर औरंगज़ेब के आप इतिहास के बारे में आप जानना चाहेंगे तो आप प्लीज़ गूगल पे जाइए और औरंगज़ेब का ऐसा जो इतिहास है वो देखिए। आपको पता चलेगा कि उस ज़माने के मुग़ल बादशाह किस तरह के थे। वो नफ़रती नहीं थे। अगर वो नफ़रती होता तो 58 साल राज कैसे करता? अगर हिंदुओं को उससे तकलीफ़ होती तो उसी ज़माने में हिंदू उसका विरोध क्यों नहीं करते? लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें कुछ और बताया जा रहा है जबकि था कुछ और अगर चलो मान भी लिया जाए कि औरंगज़ेब ने ऐसा किया, तो अब औरंगज़ेब तो नहीं है हिंदुस्तान में, ना उस ज़माने के लोग हैं। तो अगर औरंगज़ेब ने कुछ किया भी था हिंदुओं के ख़िलाफ़, तो क्या उसका बदला आज की जनरेशन से लेंगे, आज के लोगों से लेंगे जो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, उस वक्त वो थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उस वक्त क्या हुआ। तो ये थोड़ा हम सबको सोचने की बात है और
समझने की बात है कि हम किस बात को लेकर के और कहाँ हम लड़ाई दंगे कर रहे हैं और देश को पीछे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, और मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज़ नफ़रतों को छोड़िए, आप प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहिए। अगर हमें हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जाना है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है, तो वो पुरानी बातें हमें भूलनी होंगी और नए दौर की तरफ जाना होगा। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक करना पड़ेगा। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल सलाम इंडिया।